बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, कंजुल मदारस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा तारी। अज़ीज़ तलबा तालबात, जब हम अपनी गुफ्तगू करते हैं तो हमें अपनी गुफ्तगू के लिए किसी एक टेंस का सहारा लेना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, यानी इसमें वो ज़माना है जिसमें ज़माना हाल में एक जारी गुफ्तगू इससे मुराद होती है। वो गुफ्तगू कब स्टार्ट हुई इसका हमें अंदाज़ा नहीं, गुफ्तगू कब तक जारी रहेगी इसका भी अंदाज़ा नहीं। हमें सिर्फ उस कंसर्न लम्हा में, उस जारी हाल में गुफ्तगू से जब बात करना हो, या ऐसे फ़िक्रा की उर्दू अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करनी हो उर्दू से, जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन मौजूद हो कि ये गुफ्तगू ज़माना हाल में जारी है और ये कब स्टार्ट हुई और कब तक जारी रहेगी ये इसका कोई हमें अंदाज़ा नहीं, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस स्पेशलिटी के लिए हम किस तरह से एक स्ट्रक्चर्स को डिवाइस करते हैं। आइए लर्न करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कोई ट्रांसलेशन के लिए कि उसको हमने किस असूल और कायदे और ज़ाब्ते के तहत उर्दू के फ़िक्रात को अंग्रेज़ी में तब्दील करना है। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में हम कंद सीरीज़ के ट्रांसलेशन स्किल्स के चैप्टर नंबर 45 को पढ़ेंगे। इसमें टेंसेस के चैप्टर में हमारी आज का मौजू है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसकी तारीफ़ और या डेफिनेशन ये है कि यह टेंस मौजूदा लम्हा में जारी काम को ज़ाहिर करता है। इससे हमें मालूम होता है कि ये काम जारी और नामुकम्मल है। इसका स्टार्ट कब हुआ या कब तक जारी रहेगा उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। नामुकम्मल से भी यही मुराद है कि काम कब तक जारी रहेगा इसके बारे में हमारी मालूमात नहीं है। उर्दू में इन जुमलों का इख्तिताम रहा है, रही है या रहे हैं जैसे अल्फाज से होता है। ऐसे फ़िक्रात को ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। नंबर 1, इस ज़माने के जुमलों में सब्जेक्ट अगर आई हो तो एम, सब्जेक्ट के साथ एम लगाएंगे जैसे आई एम, और अगर वी, यू या दे हो या जमा या प्लूरल नाउन हो तो आर लगाएंगे जैसे वी आर, यू आर, दे आर, बॉयज़ आर। और अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो इज़ को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया जाता है जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़ या अली इज़। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING के लगने को टेक्निकली प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो आई के साथ एम और वर्ब की पहली फॉर्म ड्रिंक के साथ ING का इजाफा हुआ। वी, यू, दे, इनमें से कोई एक हो, स्लैश है इसका मतलब या है, या प्लूरल नाउन भी होता तो आर, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ, हेल्पिंग वर्ब, एंड प्ले के साथ ING इस्तेमाल हुई, फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ही, शी या अली इज़ लिविंग हेयर, तो ये सिंगुलर नाउन प्रोनाउन थे जो सिंगुलर नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुए, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज़ और लिव के साथ ING इस्तेमाल हुई। जब किसी वर्ब के साथ ई हो तो ING लगाने से पहले उसको ई को हटा दिया जाता है। और जब इस तरह से इट का इस्तेमाल है, अगर ये इंट्रोडक्टरी है, तो इट इज़ रेनिंग, तो इट के बाद भी इज़ और रेन के साथ ING का इस्तेमाल हुआ। नंबर 2, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमलों को नेगेटिव यानी मनफी बनाना हो तो फिर अभी हमने जो तरकीब सीखी उसमें इज़, एम या आर के बाद नॉट इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हमें इंट्रोगेटिव जुमले बनाने हों या इंट्रोगेटिव जुमलों का ट्रांसलेशन करना हो तो सबसे पहले हम इज़, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING, और आखिर में क्वेश्चन फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इन मिसालों से देखिए, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हमने अभी सीखी कि सब्जेक्ट के बाद एम, इज़, आर
वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। वो कुरान पाक की तलावत कर रहा है, ही इज रिसाइटिंग द होली कुरान। ही के लिए इज, आई के लिए एम। वो इस वक्त दोपहर का खाना खा रहे हैं, दे आर टेकिंग लंच नाउ। तो दे के साथ आर और टेक के साथ आई एन जी। मवेशी खेत में चर रहे हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ आपने देखा कि तमाम सेंटेंसेस के अंदर उसकी पहचान रहा है, रहा हूँ, रहा है, रहे हैं और रहे हैं वगैरह इस्तेमाल हुआ। और यहाँ आपने देखा ये तमाम सेंटेंसेस ये हमें बता रहे हैं कि काम अभी नामुकम्मल और हाल के मोमेंट में जारी है। अंग्रेज़ी में भी इसीलिए इसके लिए हमने फ़ाइल के साथ हस्बे ज़रूरत, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम और ही शी इट के साथ इज़ और दे यू के साथ या प्लूरल के साथ आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब का किया है। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें इन सेंटेंसेस को तो फिर उसकी सूरत ये होगी कि नेगेटिव में हम एम, इज, आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आईएनजी से वाली फॉर्म से पहले इस्तेमाल करते हैं। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पे नहीं का लफ्ज़ आ गया, फिक्रा नेगेटिव हो गया। अब हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। वो कुरान पाक की तलावत नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान। वो इस वक्त दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं, प्लूरल आ गया, लिहाजा दे आर नॉट टेकिंग लंच नाउ। मवेशी खेत में नहीं चल रहे हैं, द कैटल आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। हमने जो सेंटेंसेस पॉजिटिव में आपके लिए इस्तेमाल किए थे उन्हीं को हमने नेगेटिव में इस्तेमाल किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरह से एम, इज और आर के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ और उससे प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंसेस जो हैं वो नेगेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि ये उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है, इसको आपने ज़हन-नशीं रखना है कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पहले फ़ाइल आएगा, उसके बाद फ़ाइल के मुताबिक एज एम आर आएगा और फिर नॉट वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अब हम आते हैं सवालिया फ़िक्रों की तरफ। टाइप है इंट्रोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस और इसमें आप देख रहे हैं कि एज एम आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, सब्जेक्ट आएगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान आएगा। क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, अब लफ्ज़ क्या ने इस फिक्र को सवालिया में तब्दील कर दिया और आखिर में सवालिया लफ्ज़ आया, लिहाजा इसका स्टार्ट एम से होगा। जैसे स्ट्रक्चर में हमने एम का यहाँ स्टार्ट किया है, इसलिए एम से एम आई रीडिंग ए बुक एंड साइन ऑफ इंट्रोडक्शन। क्या वो कुरान पाक की तलावत कर रहा है, इज़ ही रिसाइटिंग द होली कुरान। क्या वो इस वक्त दोपहर का खाना खा रहे हैं, आर दे टेकिंग लंच नाउ। क्या मवेशी खेत में चल रहे हैं, आर द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ आपने देखा कि हमने ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल की सवालिया के लिए और इसमें हमने जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि अगर सवालिया लफ्ज़ आ जाए तो फिर फ़िक्रा की ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड सेंटेंसेस, पहले WH-Q यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा जो WH से स्टार्ट होते हैं या हो का लफ्ज़ H से स्टार्ट होता है, फिर एम, इज या आर, सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हम क्वेश्चन वर्ड से फिक्रा शुरू करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे हु की है, हालांकि प्रेजेंट डेफिनेट में हमने सीखा था कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। मैं एक किताब कब पढ़ रहा हूँ, तो व्हेन सवालिया लफ्ज़, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, देन सब्जेक्ट आई, फिर रीडिंग ए बुक एंड क्वेश्चन मार्क। वो कुरान पाक की तलावत कहाँ कर रहा है, वेयर इज़ ही रिसाइटिंग द होली कुरान। वो इस वक्त दोपहर का खाना क्यों खा रहे हैं, वाई आर दे टेकिंग लंच नाउ।
مویشی کھیت میں کیوں چر رہے ہیں؟ Why are the cattle grazing in the field? آج کل آپ کی مدد کون کر رہا ہے؟ Who is helping you nowadays? تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اس سٹرکچر میں ہم نے پہلے کویشچن ورڈ استعمال کیا، پھر ہم نے ہیلپنگ ورب ہر سینٹنس کے فائل کے مطابق استعمال کیا، پھر سبجیکٹ اینڈ دین پریزنٹ پارٹیسپل آبجیکٹ ایٹ کویشچن مارک۔ تو عزیز طلبہ طالبات، اب ہم ایکسرسائز سے اپنے سیکھے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق پریزنٹ کنٹینیوس کے کوئی سینٹینسز کو سالو کرتے ہیں۔ جیسے آپ نمبر 1 میں دیکھیں، ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، ہوائی جہاز سنگولر ہے تو اس لیے این ایروپلین استعمال ہوا اور اس کے لیے از کا ہیلپنگ ورب یوز ہوا، این ایروپلین از فلائنگ۔ نمبر 2 میں اپنے دوستوں کی مدد کر رہا ہوں، یہاں سبجیکٹ آئی ہے اس لیے اس کے ساتھ ایم استعمال ہوگا، آئی ایم ہیلپنگ مائی فرینڈس۔ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہاں پلورل ہے کانسیپٹ، تو آپ یہاں دیکھیں گے وہ کی جگہ ہم دے استعمال کریں گے اور آر کا ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے۔ دے آر ناٹ ویسٹنگ دیئر ٹائم۔ کیا وہ تازہ سبزی خرید رہی ہے؟ خاتون ہے اس لیے یہاں شی سبجیکٹ ہے اور واحد ہے تو اس لیے از کا آئے گا، تو ہیلپنگ ورب کے طور پہ ہم ہیلپنگ ورب از کو شروع میں استعمال کریں گے۔ از شی بائنگ فریش ویجیٹیبلس۔ ہم کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں، یہاں پلورل سبجیکٹ ہم ہے اس لیے وی سے سٹارٹ کریں گے اور آر استعمال ہوگا، وی آر ٹیکنگ پارٹ ان اسپورٹس۔ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اور یہ سوال ہے، اور کیوں سے کویشچن ورڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے وائی سے فکرہ شروع ہوگا اور چائلڈ سنگولر ہے تو اس لیے از استعمال ہوا، وائی از دا چائلڈ ویپنگ۔ فصلیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، کراپس جو ہے یہاں سبجیکٹ ہے پلورل ہے اس لیے آر ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا، دا کراپس آر گروئنگ فاسٹ۔ آپ پیدل کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ سوال ہے، کیوں سے استعمال ہوا اور نیگیٹو بھی ہے، اور آپ یہاں پہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، یو ایس کا سبجیکٹ ہے لہذا وائی سے سٹارٹ ہوگا، وائی آر یو ناٹ گوئنگ آن فٹ، پیدل جانے کو آن فٹ کہتے ہیں۔ کیا آپ کے دوست آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو یہ سوال ہے، اور آپ کے دوست یور فرینڈز یہ پلورل ہے، یور فرینڈس ہمارا سبجیکٹ ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں، آر یور فرینڈس تو آر استعمال ہوا پلورل کی وجہ سے، سائڈنگ ود یو ساتھ دینا، سائڈنگ ود یو اینڈ کویشچن مارک۔ نمبر 10 پہ ہے، آپ اپنے اساتذہ کی بات پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو پلورل ہے تو اس لیے رہے ہیں استعمال ہوا، سبجیکٹ آپ ہے تو اس لیے کیوں سے سینٹنس سٹارٹ ہو رہا ہے، وائی آر یو ناٹ ایکٹنگ اپان دا ایڈوائس آف یور ٹیچرس۔ تو یہ آپ نے مشق کی ہے کہ کس طرح سے آپ نے رولز سیکھا اور ان رولز کی مدد سے آپ نے ان سینٹنسز کو میرے ساتھ جو ہے وہ بنانے کی ترکیب سیکھی، اور اس طرح سے آپ کو پریزنٹ کنٹینیوس میں جو زمانہ حال میں لمحہ میں جاری کام ہے نامکمل ہے اس کے بارے میں سینٹنس کو انگریزی میں کنورٹ کرنے کے جو سٹرکچرز ہیں وہ سیکھی اور ان کو عمل کیا۔ تو عزیز طلبہ طالبات، اب یہ 16 سینٹنسز پر مشتمل ایک ایکسرسائز ہم آپ کے حل کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی ہے، اور اس میں آپ کی ہیلپ کے لیے یہ جتنی ممکن ہو وہ ووکیبلری ہم نے یہاں پہ دے دی ہے، جیسے سامعین کے لیے آڈینس، ہارم کے لیے نقصان پہنچانا، ماننا ایگری اور فالو، نیکی کے لیے ورچو، محنت کرنا ورک ہارڈ، صاف کرنا کلین، جتنے بھی اس میں الفاظ ایسے جو ممکن طور پہ آپ کو ووکیبلری میں ریکوائرڈ ہو سکتے تھے ان کو دے دیا، جیسے دڑا دڑ بکنا، سیلنگ لائٹ ہاٹ کیکس، اور کہ مسئلہ کشمیر ایشو۔ تو امید ہے کہ آپ اس ووکیبلری کی مدد سے اس ایکسرسائز کو آپ آسانی سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے مطابق اس کو حل کر لیں گے اور آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو سیکھا جس میں زمانہ حال میں موجودہ لمحہ میں جاری کام کا ہونا ظاہر کیا گیا تھا، اور اس کے لیے ہم نے اس کے مختلف اسٹرکچرل رول سیکھے اور سینٹنسز کو کس طرح سے پازیٹیو یا نیگیٹو یا انٹروگیٹو سینٹنسز میں ہم نے انگریزی میں ان کو تبدیل کرنا ہے اور ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم نے آپ کو یہاں ایکسرسائزز سالو کروائیں اس کی مدد سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو بتائے تو ان کی مدد سے آپ کو
ان سنٹینسز کی ٹرانسلیشن کرنے میں اب انشاءاللہ کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. ہماری اگلی ویڈیو جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اوپر ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.